हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज आप लोगों के लिए कथा लेकर आई हूँ कि नंदी महाराज का जन्म कैसे हुआ। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी और इसका कथा भी सुनाऊंगी। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। और जो इसका मेरी वीडियो अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आप अपने प्रियजनों दोस्तजनों के पास मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए हम बताना शुरू करते हैं कि नंदी महाराज की जन्म कैसे हुआ। उसके बारे में मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी। तो उससे पहले सब भगवान को नाम ले लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नंदीश्वराय नमः। तो भक्तों, नंदी महाराज का नाम आते ही हमारे मन में भगवान शिव की छवि आ जाती है। शिव मंदिर में प्रवेश करते ही अक्सर बस सबसे पहले हमारी नज़र नंदी महाराज पर पड़ती है। वो शांत बैठे होते हैं, उनकी दृष्टि सीधे शिवलिंग की ओर होती है। उनकी दृष्टि ऐसा लगता है मानो नंदी को संसार की किसी वस्तु से कोई मतलब ही नहीं। उनका ध्यान केवल महादेव पर है। लेकिन यह भक्ति उन्हें अचानक प्राप्त नहीं हुई थी। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महर्षि, महान ऋषि थे, ऋषि शिलाद। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और भगवान की आराधना में लगा दिया। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वह इच्छा थी एक ऐसे पुत्र की जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। ऋषि शिलाद जानते थे कि संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह ऐसा पुत्र चाहते थे जो साधारण मृत्यु के अधीन न हो। ऋषि शिलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक वह ध्यान में बैठे रहे, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी सर्दी, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। उनकी जीवा पर केवल एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, लेकिन ऋषि की तपस्या चलती रही। अंततः महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। एक दिन ऋषि शिलाद के सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। डमरू की ध्वनि सुनाई दी, चारों ओर सुगंध फैल गई और फिर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़ दिए, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। भगवान शिव बोले, ऋषि, तुम्हारी तपस्या से मैं भी प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि शिलाद ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपकी शक्ति में पूर्ण हो और मृत्यु के भय से मुक्त हो। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद एक दिन खेत में हल चला रहे थे। अचानक हल की नोक किसी दिव्य वस्तु से टकराई। उन्होंने मिट्टी हटाई और उन्हें देखा। उसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। वह वहाँ एक दिव्य बालक था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। बालक के मुख पर अद्भुत तेज था। ऋषि शिलाद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उनके हृदय में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने समझ आया कि यह साधारण बालक नहीं, यह स्वयं महादेव की कृपा का फल है। ऋषि शिलाद बालक को अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने उसका पालन पोषण किया। बालक अत्यंत तेजस्वी था। वह छोटी उम्र से ही भगवान शिव का नाम लेता था। उसकी वाणी में मधुरता थी, उसके हृदय में करुणा थी और सबसे बड़ी बात, उससे भगवान शिव की भक्ति से अत्यंत प्रेम था। ऋषि शिलाद ने उसका नाम रखा नंदी। नंदी का अर्थ होता है आनंद, और वास्तव में उस बालक की उपस्थिति से ऋषि का पूरा आश्रम आनंद से भर गया। नंदी बड़ा होने लगा। वह अन्य बच्चों की तरह खेलता जरूर था, लेकिन उसका मन हमेशा शिव के भक्ति में लगा रहता था। सुबह उठकर सबसे पहले शिव का नाम, फिर आश्रम के कार्य और शाम होते ही शिव पूजा। ऋषि शिलाद अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। लेकिन एक दिन उनके आश्रम में दो महान ऋषि आए। वे ऋषि नंदी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह बालक अत्यंत तेजस्वी है। लेकिन कुछ देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। ऋषि शिलाद ने पूछा, मुनिवर, आप अचानक चिंतित क्यों हो गए? उन्होंने कहा, ऋषि, यह बालक महान है, लेकिन इसकी आयु बहुत लंबी नहीं है। यह सुनते ही ऋषि शिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने नंदी को देखा। जिस पुत्र को उन्होंने महादेव से मांगा था, उसके जीवन पर मृत्यु का संकट था। रात को ऋषि शिलाद अकेले बैठे रो रहे थे। नंदी ने अपने पिता को देखा। वह उनके पास गया, पूछा, पिताजी, आप दुखी क्यों हैं? ऋषि शिलाद कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन नंदी ने आग्रह किया। तब पिता ने सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा,
पुत्र तुम्हारी आयु बहुत कम है। नंदी शांत रहे, उनके चेहरे पर भय नहीं आया। उन्होंने कहा, यदि मेरी आयु महादेव के हाथ में है तो मुझे मृत्यु से डरने की आवश्यकता क्यों? नंदी ने कहा, पिताजी, आपने मुझे महादेव की कृपा से पाया है, अब मैं स्वयं महादेव को प्रसन्न करूंगा। उन्हें प्रण लिया, मैं भगवान शिव की ऐसी तपस्या करूंगा कि स्वयं महादेव मुझे अपना बना ले। और नंदी तपस्या के लिए निकल पड़े। नंदी ने नदी के किनारे आसन लगाया, आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, नंदी ने भोजन छोड़ दिया, फिर उन्होंने जल भी छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान केवल महादेव में था। तेज धूप, ठंडी हवा, भयंकर वर्षा, लेकिन नंदी की तपस्या नहीं टूटी। नंदी की तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि उसका प्रभाव देवताओं तक पहुंचने लगा। देवताओं ने कहा, यह बालक कौन है जिसकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो रहे हैं? सबको पता चला यह कोई साधारण बालक नहीं, यह महादेव का भक्त नंदी है। अतः नंदी की तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए। आकाश में डमरू बजा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी के सामने प्रकट हुए। नंदी ने आंखें खोली, स्वयं महादेव नंदी के सामने स्वयं महादेव थे। नंदी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं केवल आपका भक्त हूँ। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने नंदी को अपने हाथों से उठाया और कहा, नंदी, मुझे तुम्हारी भक्ति ही चाहिए थी और वह तुमने मुझे दे दी। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पिता की मृत्यु का भय है। नंदी ने कहा महादेव से, प्रभु, मेरी मृत्यु का भय मेरे पिता को है। महादेव ने कहा, नंदी, आज से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। माता पार्वती ने भी नंदी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हमारे परिवार के सदस्य के समान रहोगे। भगवान शिव ने नंदी को दिव्य स्वरूप प्रदान किया। उनका शरीर तेजस्वी हो गया। उनके सिर पर सुंदर सिंह, गले में घंटिया की मधुर ध्वनि और उनके भीतर अटूट शिव भक्ति। महादेव ने कहा, आज से तुम मेरे गणों के प्रमुख हो। मैं और नंदी बने नंदीश्वर। महादेव ने नंदी को अपना वाहन भी बनाया। यह केवल सम्मान नहीं था, यह भक्ति की विजय थी। एक साधारण बालक जिसने अपने जीवन में केवल एक इच्छा रखी, महादेव की भक्ति, और उसी भक्ति ने उसे महादेव के सबसे निकट पहुंचा दिया। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मंदिर में नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग की ओर क्यों होती है? क्योंकि नंदी एकाग्र भक्ति के प्रतीक है। उनकी दृष्टि केवल शिव पर है। वो हमें सिखाते हैं कि जिसे अपना आराध्य मानो, उसके प्रति मन को स्थिर रखो। नंदी की तरह हमारा मन भी इधर उधर भटकने के बजाय ईश्वर में स्थिर होना चाहिए। कई शिव मंदिरों में भक्त नंदी महाराज के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं। यह एक लोक परंपरा है। इसके पीछे भाव यह है कि नंदी सदैव शिव के निकट है, इसीलिए भक्त अपनी श्रद्धा और मनोकामना उनके सामने व्यक्त करते हैं। लेकिन याद रखें, सच्ची प्रार्थना का सबसे बड़ा अर्थ है मन को ईश्वर के सामने खोल देना। नंदी की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती, संपत्ति नहीं देखी जाती, जाति पाति नहीं देखी जाती, केवल भाव देखा जाता है। नंदी के पास कोई राज्य महल नहीं था, कोई बड़ा धन नहीं था, लेकिन उनके पास महादेव के प्रति अटूट कृपा और विश्वास थी, और वही विश्वास उन्हें महादेव के सामने निकट ले आया, मतलब महादेव के समीप ले आया। भक्तों, आज जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम कीजिए। कुछ पल उनके पास बैठिए। उनके जैसे अपने मन को भी महादेव के चरणों में स्थित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नंदी हमें यही सिखाते हैं कि सिर्फ भगवान से मांगो। वो हमें सिखाते हैं भगवान पर विश्वास रखो। जिस नंदी ने मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर भी भय नहीं किया, उस नंदी को महादेव ने अपना बना लिया। तो भक्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाई आए तो निराश मत होइए, महादेव को याद कीजिए। सच्चे मन से कहिए, भोलेनाथ, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे देना, और फिर अपने कर्म करते रहिए। क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ सही कर्म करते रहना है। तो हे नंदी महाराज, जैसी आपकी महादेव में अटूट श्रद्धा थी, वैसे ही भक्ति हमारे मन में भी उत्पन्न हो। हमारा मन संसार की चिंता से भटके नहीं, बल्कि
शिव के चरणों में स्थित हो, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे परिवार का पर महादेव की कृपा बनी रहे और हमारे जीवन में ओम नमः शिवाय की ध्वनि हमेशा गूंजती रहे। हर हर महादेव, नंदी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तजनों और प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी मेरे तक लास्ट वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। तो फिर एक बार बोलिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती की, नंदेश्वर भगवान की जय।